इसको रिकॉर्ड भी कर लूं। चलिए, थोड़ा सा चैलेंज ये कि अनाउंसमेंट लोगों को नजर नहीं आ रहा है, वो मुझे इंडिविजुअली मांग रहे हैं। वो मेरे लिए इंडिविजुअली 27 लोगों को भेजना जरा मुश्किल है, तो 12 कुछ लोगों को मैंने भेज दिया। तो हम अटेंडेंस थोड़ी देर से ले लेंगे ताकि लोग लॉग इन हो जाए। तो कल हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमने पढ़ा था और उसमें कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि भाई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है? किसी को याद है कुछ? थोड़ा बहुत हमने 2 प्रोजेक्ट की एग्जांपल पढ़ी थी, एक छोटा प्रोजेक्ट या लेस स्कोप था, दूसरे में एक बड़ा स्कोप था। फिर हमने कहा था इसको करने के लिए, एनीबडी हु रिमेम्बर कल क्या पढ़ा था हमने? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमने बात की थी। याद है किसी को? एनीबडी? याद है किसी को? कोई बताएगा मुझे कि हमने कल क्या पढ़ा था? चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बुक आपको मैंने रिकमेंड कर दी थी, समरविले की, और उसका 10th एडिशन हम पढ़ेंगे। तो हम ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था कि इंजीनियरिंग क्या होती है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ताकि हमको समझ में आ जाए और हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये साथ साथ पढ़ते जाइए और ताकि आपको रिवाइज होता रहे, और फिर आपको जो सवाल समझ में नहीं आ रहा है वो आप पूछ लें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब्जेक्ट जो है वो आपके FIP के लिए, आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम थोड़ा सा एक असाइनमेंट लेके चलेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साइंस में जो चीज़ें इन्वेंट होती हैं उसको डिज़ाइन करके आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसकी एग्जांपल दी हुई है, रोड, ब्रिजेस, कार, प्लेन्स। नीचे एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, इंजीनियरिंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंस, टूल्स एंड मेथड्स टू फाइंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इसको जरा हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे अप्लाई करते हैं। टूल्स एंड मेथड्स, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए जाहिर सी बात है टूल्स होंगे। टूल्स टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, डेटाबेस भी हो सकता है, जो भी आपके जितने भी चीजें हैं, देयर आर ऑल टूल्स। मेथड क्या है? तरीकाकार जो आप स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले रिक्वायरमेंट लेंगे, फिर उसका आर्किटेक्ट या डिजाइन बनाएंगे, फिर कोडिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, एंड व्हाट इज साइंस? अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंप्यूटर साइंस ने इजाद कर दी हैं और जो आपको दोबारा से इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई डेटाबेस इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। जो भी लैंग्वेजेस डेटाबेस हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की हो, चाहे वो ओरेकल की हो, चाहे वो ओपन सोर्स हो, उसने आपने इस्तेमाल करना है रिलेशनल डेटाबेस को। इसी तरह से अगर आपके पास कोई टूल्स हैं, जावा, .NET, तरह के जो भी फ्रंट एंड के टूल हैं, यू डोंट हैव टू इन्वेंट दोज टूल्स, वो आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, और इस्तेमाल करके अच्छे टूल्स एंड मेथड्स इस्तेमाल करके कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन का मतलब है एफर्ट जाया ना हो, जो आप काम कर रहे हैं उसको दोबारा दोबारा ना करना पड़े। अगर सॉफ्टवेयर सही नहीं बना तो उसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे वाली जो लाइन ली है, इट मींस दैट वी हैव टू यूज द टूल्स एंड मेथड नॉट टू वेस्ट द टाइम। अब टाइम कैसे वेस्ट होगा? अगर सॉफ्टवेयर सही नहीं बना और कस्टमर ने कहा भाई ये सही नहीं है, तो जाके सही करो, तो उसको सही करने में एक टाइम और एफर्ट लगेगी। ठीक है, तो सोल्यूशन हैज टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। हम देखेंगे कि अगर कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है। अगर एक प्रोजेक्ट है जो 1 साल में खत्म होना है, तो 1 साल 2 महीने में खत्म हो जाए। अगर वो 2-3 साल तक खत्म नहीं हो रहा है, तो फिर वो इट इज गोइंग बियॉन्ड द स्कोप, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया सारी चीजें। तो हम ये देखेंगे टूल्स एंड मेथोडोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है, इसको जरा पढ़ लीजिए। कल मैंने जुबानी बताई थी और फिर मैं इसको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। ठीक है, सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन एंड क्वांटिफाइबल। सिस्टमैटिक का क्या मतलब है? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो देयर शुड बी ए डिफाइन स्टेप्स।
पहले ये करेंगे, बाद में ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो रिक्वायरमेंट सबसे पहले होगी, रिक्वायरमेंट के बाद आर्किटेक्ट होगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट से पहले हम ये नहीं कर सकते। और रिक्वायरमेंट कितनी डेप्थ में होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट के लिए डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट के लिए और क्या चीजें। डिसिप्लिन क्या है कि हर आदमी को अपने काम पता होना चाहिए, उसको अपनी मेथडोलॉजी पता होनी चाहिए, उसको अपने डॉक्यूमेंट्स पता होने चाहिए। ये डिसिप्लिन है ना, फॉलो करना होगा। अगर मैंने रिक्वायरमेंट लेनी है तो एक खास टेम्पलेट में लेनी है जो सारे लोगों को समझ में आए। तो ये डिसिप्लिन है, मैं कोई अपना तरीका नहीं याद कर सकता, ठीक है, ताकि बाकी टीम जो है उसको पता हो। दैट इज डिसिप्लिन। क्वांटिफाइबल का क्या मतलब है? क्वांटिफाई का मतलब है कि मुझे पता चल जाए, ऑब्जर्वेशन हो, विजिबिलिटी हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे अगर आप फिजिकल बिल्डिंग बना रहे हैं तो क्वांटिफाई कर सकते हैं ना, आधी हो गई। अगर 20 मंजिला बिल्डिंग बनानी है और 10 मंजिला बन गई तो आधी हो गई, तो दैट इज क्वांटिफाइबल। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर क्वांटिफाई करना जरा मुश्किल होती है, लेकिन आपका मेथड ऐसा होना चाहिए कि वो क्वांटिफाइबल हो, यानी आप मेजर कर सके, ठीक है। ये तीन चीजें आप करेंगे। और क्या करने के लिए, ये आप देखिए तीन चीजें लिखी हुई हैं, डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। नीचे जो लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो खाली सॉफ्टवेयर बनाना नहीं है, उसको चलाना भी है और उसको मेंटेन भी करना है, ठीक है। तो आपकी खाली सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद उनको दे दिया, नो दिस इज नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इज ऑपरेशन। चलाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, और फिर अगर कोई शॉर्ट कमिंग है या करनी है, कोई रिपोर्ट ऐड करनी है, कोई फीचर ऐड करना है, तो दैट इज मेंटेनेंस। तो जब तक सॉफ्टवेयर बन के चलना शुरू हो, तक 4 साल, 5 साल, 10 साल तक रिटायर नहीं हो जाता, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको मेंटेन करेगा। ये है इसकी डेफिनेशन। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अगर हम फिर डेप्थ में जाएंगे, डेवलपमेंट कैसे होगी। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, पता नहीं आप लोगों को आवाज आ रही है? जी, मुझे यहाँ लिख रहा है कि इंटरनेट आपका सही नहीं है, तो सर थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ, ये इंटरनेट सही नहीं है यहाँ का, यूनिवर्सिटी का। ये तो एक ओके ओके। यहाँ, ठीक है। बल मैं वीडियो सेव भी कर रहा हूँ और मैं इसको डाल दूंगा यूट्यूब पे, इसको भी देख लीजिएगा। इसमें कोई चीज अभी तक नहीं समझ में आई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन में, क्योंकि हम इसकी डेप्थ में जाएंगे। सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन, क्वांटिफाइबल, ये तीन जुमले वर्ड समझ में आ रहे हैं? यू अंडरस्टैंड दैट? एनी क्वेश्चन इन दोज रिगार्ड? फिर हम आगे जाएंगे। कोई क्वेश्चन है किसी को? मेरे साथ रहिए और गौर से समझ के, फिर आपको मुश्किल होगी इसको, ठीक है। हम आगे जा रहे हैं, अगर कोई सवाल नहीं है तो। नहीं सर, अभी तो क्लियर है। ठीक है, ये हमने लास्ट कल के लेक्चर में पढ़ा था। देयर आर टू प्रोजेक्ट, ठीक है, ये एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे है। अब दोनों का जो प्रोजेक्ट साइज है वो मुख्तलिफ है, प्रोजेक्ट स्कोप जिसे कह लें आप। तो हम देखते हैं प्रोजेक्ट स्कोप क्या होता है, टीम साइज क्या है, और बड़े प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगेगा, छोटे प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगेगा, और टाइम एस्टिमेट होगा कैसे, ठीक है। ये भी एक काम है कि अगर हमने फिजिकल काम करना तो एस्टिमेशन हो जाएगी, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में टाइम एस्टिमेशन कैसे होगी, कॉस्ट कैसे होगी, एंड व्हाट आर द स्टेप्स, और सॉफ्टवेयर जो वो क्वालिटी हो। तो अब इसमें अच्छा, मैं यहाँ रोक के अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की, ताकि फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को, ठीक है। यस सर। जी, तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की। जी जरा अटेंडेंस बोलते जाइएगा। 1 मिनट। जी साजिद साहब, साजिद प्रेजेंट। प्रेजेंट। सैयद अबू अतीक, अबीर अहमद, प्रेजेंट। शहीर अहमद, अबीर अहमद जी अबीर अहमद, ओके। जी शहीर सर। अहमद, प्रेजेंट। मोहम्मद अनस, प्रेजेंट मोहम्मद, सर। ओके, मोहम्मद फजीलुल्लाह, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा कुरैशी, हमजा कुरैशी, शहरोज हसन खान,
Present, sir. मोहम्मद हुनैन, मोहम्मद अली जहांगीर, जावेद जावेद, Present. सूरज कुमार, Present, sir. मोहम्मद मंसूर साबिर, Present. मार्जिया मुअज्जम, Present. सैयद मोहम्मद कासिम जैदी, Present. हैदर नसीर, मोहम्मद कासिम, Present, sir. हमजा सर हैदर राशिद, नसीर प्रेजेंट। कौन? सर हैदर नसीर। सर हैदर नसीर, ओके। हमजा राशिद कुरैशी, Present, sir. Present, sir. मोहम्मद रोहान, मोहम्मद रोहान है, मोहम्मद सफीर, प्रेजेंट सर। शाहरुख फैजी, प्रेजेंट सर। सादिया शुजात, Present, sir. सैयद शोएब हसन, शोएब, मोइजुल्लाह खान, प्रेजेंट सर। अब्दुल समद गोरा, समद, अब्दुल वाजिद, अब्दुल वाजिद, इसको बंद कर लीजिए भाई, इसको बंद कर लीजिए। मोहम्मद जुखरुफ बशीर, जुखरुफ, सर मेरा अभी नेट चला था, सर इसके पहले देख लेंगे ऊपर से। हमजा कुरैशी। जी हमजा मोहम्मद कुरैशी, हमजा कुरैशी। जी जी ऊपर होगा। हमजा कुरैशी, जी हमजा कुरैशी ये रहा मोहम्मद हमजा कुरैशी 7 पे। लगा दिया। जी सर लगे थैंक तो। यू। और कोई रह गया तो बता दीजिए। सर सुहेब Yes. रह गया, माइक नहीं चल। एनीबडी एल्स? चलिए मैं दोबारा से देख रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। ये जिनके रह गए उनके नाम कॉल कर रहा हूँ। सैयद अबू अतीक और मोहम्मद हुनैन, हम्माद अली जहांगीर और सर शोएब प्रेजेंट है, उनका माइक काम नहीं कर रहा। शोएब प्रेजेंट है, उनका माइक काम नहीं कर रहा है। चलिए अटेंडेंस लग गई उनकी, ठीक है। और तो कोई नहीं रह गया, अब पढ़ाई की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो जरा गौर से सुनिए, क्योंकि फिर इसको आप रिलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको ना बोरिंग लगता है कि ये थ्योरी पढ़ा रहे हैं सर। इट्स नॉट थ्योरी। आई स्पेंड 25 इयर्स इन द इंडस्ट्री, तो ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं कि कौन सी मेथडोलॉजी होगी, कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे और क्यों करेंगे, और सॉफ्टवेयर के अंदर क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए स्किल सेट चाहिए लोगों का, प्रोसेसेस चाहिए, ठीक है। तो अवॉइड करना है एरर्स को। तो एरर्स कैसे अवॉइड होंगे? देयर आर सर्टेन स्किल सेट, ट्रेनिंग होगी उसकी ना, जो आपको पता होगा कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो ये ना करने से प्रॉपर्ली सॉफ्टवेयर विल हैव द क्वालिटी। तो वो क्या चीज है जो हमको पढ़ना होगी? सो जो ऊपर लिखा है ना, व्हाई वी नीड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तब थोड़ा सोचिए, हम एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बैंक का या फार्मास्यूटिकल का बनाने जा रहे हैं, जिसमें गलती का इम्कान नहीं है, क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी हमें पैसे दे रही है और टाइम दे रही है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो व्हाट आर द मेथडोलॉजी जो हमें सीख लेनी चाहिए, व्हाट आर द स्किल सेट वी शुड हैव, ये दो चीजें तो चाहिए। फिर हम उसको एस्टिमेट कैसे करेंगे कस्टमर को बताने के लिए कि 1 साल लगेगा या 2 साल लगेंगे या 2.5 साल लगेंगे, और कितनी बड़ी टीम चाहिए होगी और क्या क्या होगा। अब ये कैसे करेंगे? ये दिस इज नॉट ए स्मॉल प्रोजेक्ट, दिस इज ए लार्ज कॉम्प्लेक्स बिजनेस एप्लीकेशन। ईआरपी बनाना है या सप्लाई चेन बनाना है या बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो बनाने हैं। अभी कैसे करेंगे? थोड़ा सा कोई रोशनी डालेगा, कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा, एस्टिमेशन कैसे करेंगे? एनीबॉडी?
चलिए 7 सेमेस्टर में आपको FIP बनाना होगा। FIP 1 साल का प्रोजेक्ट है, 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर में उसमें कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा। सपोज आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट, खैर इसके कुछ मॉड्यूल ले सकते हैं, पूरा तो नहीं ले सकते, सेलेक्ट कर लिया, अब आपको बनाना है तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सारे लोग मेरे या बस लॉग इन सर करके? प्रोजेक्ट स्कोप से ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो प्रोजेक्ट स्कोप क्या होता है? कैसे पता चलेगा क्या करना है? सर जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो उसके पिन पॉइंट्स हम लिखेंगे, फिर उसकी हर पॉइंट्स की डिटेल्स बनाएंगे। ये ना हॉस्पिटल दे दिया आपको, उसमें पेशेंट रजिस्ट्रेशन बनानी है, बताइए क्या करेंगे पेशेंट रजिस्ट्रेशन में? सर पेशेंट का नाम होगा इसमें और उसके बाद फिर एज वगैरह वगैरह जो होगी। हाँ, अब ये देखिए ना, ये नाम होगा, एज होगी, इसका मतलब है हमें रिक्वायरमेंट लेनी होगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट लेनी होगी और अंडरस्टैंड करना होगा कि भाई पेशेंट रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो उसकी एज होगी और फिर उसकी बेसिक्स चीजें होंगी, उसका एरिया होगा, सारी चीजें होंगी, तो दिस इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट थोड़ी है तो स्कोप थोड़ा होगा, लेकिन रिक्वायरमेंट बड़ी है तो स्कोप बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात और भी है, वो ये कि हम अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और हमारी नॉलेज डेटाबेस की है, प्रोग्रामिंग की है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो अगर हम कहीं जाएंगे रिक्वायरमेंट लेने तो हमारी बिजनेस की नॉलेज बहुत वीक होगी। ये बात सही है या गलत है? ये बात सही है या गलत है? एनीबॉडी? सुन रहे हैं सारे या नहीं सुन रहे? सर सुन रहे हैं। सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है जो रिक्वायरमेंट लेने जाएगा उसको हॉस्पिटल का पता हो। अगर बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो बैंक का पता होना चाहिए, इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो इसका मतलब है बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है अलग अलग स्किल सेट के लोग चाहिए होंगे। जो जो कोडिंग कर रहा है, जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, उसको अलग स्किल सेट चाहिए, उसको प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी लॉजिक बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह से जो टेस्ट कर रहा है उसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के स्किल्स आने चाहिए, इस टेस्टिंग उसको आनी चाहिए कि टेस्ट केस कैसे बनेगा। और ठीक है, तो ये स्पेशल केस है। अब टाइम कैसे एस्टिमेट करते हैं? जाहिर सी बात है उसकी डिटेल लिखेंगे, जिसको हम कहते हैं WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है, डिटेल हम लिखेंगे, उस डिटेल को हम कैसे लिखेंगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अब यहाँ थोड़ी सी बात ये समझ में आ रही है कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें स्टेप्स का पता होना चाहिए। कौन से स्टेप्स? जो पिछले 10-20 सालों में लोगों ने यूज किए हैं, एंड दैट इज प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? जो लोगों ने 10-15 साल में अच्छे स्टेप्स, चाहे वो एजाइल हो, चाहे वो वाटरफॉल हो, तो लोगों ने उससे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट हैज प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, यानी उसमें एरर कम से कम आता है, तो वो हम सीखेंगे इसमें। तो SDLC सीखेंगे, प्रोसेस सीखेंगे। ठीक है, क्वालिटी सॉफ्टवेयर कैसे आता है ये हम थोड़ा सा सीखेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट के स्कोप को हम थोड़ा सा देखेंगे, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। जो ये शुरू के 3 है ना, प्रोजेक्ट स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 8वें सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तब आपको मैं पढ़ाऊंगा या कोई भी पढ़ाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं कि प्रोजेक्ट को, कमर्शियल प्रोजेक्ट को या लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, तब जाके हम शुरू कर पाएंगे। ठीक है, ये एस्टैब्लिश हो रहा है। अब हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये किताब से, जो समरविली की किताब है, उससे मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और कोई नहीं है। अब ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है इन आवर लाइफ। ठीक है ना, 21 सेंचुरी में आपको बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं कर सकते थे, कम्युनिकेशन इतनी आसान नहीं थी, चीजों को कंट्रोल करना और स्पाइंग करना, ये सब चीजें, इसमें बहुत टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, टेक्नोलॉजी के अंदर सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी यूज हो रही है, तो अब ये सब चीजें लिखी हुई है। तो सॉफ्टवेयर इज एवरीवेयर इन आवर सोसाइटी, और हमारी जो 21 सेंचुरी की लाइफ है उसमें बिजनेस के सॉफ्टवेयर हैं, सेंट्रलाइज बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, हॉस्पिटल है। ठीक है ना,
तो अगर आप किसी बैंक में जाते हैं तो इट्स वेरी कॉमन कि आप किसी एक बैंक में ब्रांच में अकाउंट खोल लेंगे और पूरे पाकिस्तान से उसको एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, सेंट्रलाइज बैंकिंग नहीं होती थी, सॉफ्टवेयर नहीं होता था। तो हमारी लाइफ में बहुत चीजें ऑटोमेट हो गई हैं। इसी तरह से बिजनेस, पहले आप आज से 10 साल पहले 20 साल पहले पिज्जा नेट से नहीं मंगवा, इंटरनेट पे ऑर्डर किया वो आ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप चीजें खरीद सकते हैं अली बाबा जैसी। दिस इज बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी इन द सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब है कि आपकी जो वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं होती थी वो होने लगी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर सॉफ्टवेयर इज ए इम्पोर्टेंट थिंग। तो अब ये सॉफ्टवेयर जो बनाने वाले हैं उनको शायद पता होना चाहिए कि डिमांड बढ़ेगी, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और खराब नहीं होना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज आपको एक्चुअली रियलाइज कराई जा रही है कि ना योर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपके पास यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक एन एरर, ठीक है। अब जरा एग्जाम्पल से समझते हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब 2-3 दोस्त हैं जो FIP ग्रुप कर रहे हैं, देयर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, और 100-150 लोग हैं जो एक कोर बैंकिंग की एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि 6-7 साल चलेगी और 1000 लोगों ने यूज करना है। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? एनीबडी सोच के बताएं जरा। देखिए हम ये शुरू के जो लेक्चर हैं हम उसमें एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि हम पढ़ क्यों रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जरूरत क्या है हमें, ठीक है। इसके बगैर पढ़े भी गुजारा हो सकता है। सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज आती है, डेटाबेस आती है, सॉफ्टवेयर बना लेंगे। तो आंसर इज नो। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट या इन सब के लिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट होना जरूरी है कि पहले क्या स्टेप करना है। तो अभी 2 सॉफ्टवेयर हैं। एक सॉफ्टवेयर जो आप FIP करेंगे, 2 दोस्त 3 दोस्त मिलके बना लेंगे। एक एप्लीकेशन है जो आपने बैंकिंग एप्लीकेशन बनाएंगे, 150 लोग बना रहे हैं 2 साल तक और उनको हजारों लोग यूज करेंगे, 6-7 साल तक सॉफ्टवेयर चलेगी। उसमें बग नहीं होना चाहिए, उसमें एरर नहीं होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। बना रहे हैं ना, उसकी फंक्शनैलिटी देख रहे हैं, उसमें आप ये नहीं देख रहे कि बग नहीं होना चाहिए, उसमें परफॉर्मेंस का आप नहीं सोच रहे हैं, उसमें आप ये नहीं देख रहे हैं कि मल्टीपल अगर 1000 लोग हैं तो कोई परफॉर्मेंस का इशू ना हो जाए, और उसमें सिक्योरिटी का कोई इशू, आप ये सब देख ही नहीं रहे। लेकिन बैंकिंग के अंदर तो चाहिए, जो अगर कोर बैंकिंग एप्लीकेशन है तो उसमें सिक्योरिटी भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए और बग नहीं होना चाहिए, उसको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। दोनों में क्या फर्क है सोचें जरा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कहाँ जरूरत पेश आएगी हमें? सिक्योरिटी, क्वालिटी, टाइम, नो बग। बात समझ में आ रही है? यस सर। जी, तो नीचे लिखा हुआ है मैच्योर प्रोसेस और स्पेशलाइज स्किल्स। तो नाउ व्हाट इज प्रोसेस? सर दोनों में जी जैसे आपने कल कहा था कि मैच्योर होगा, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो रोल्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं इससे हमारा सॉफ्टवेयर और मैच्योर होगा। तो मैच्योरिटी का ही फ़र्क है, जो FIP प्रोजेक्ट होगा वो इतना मैच्योर नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा सोचिए ना, मैच्योर का क्या मतलब है? हम तो सिर्फ कोड करेंगे और एक एप्लीकेशन चलाएंगे, यही हमारा फोकस होगा या कोई और फोकस होगा? लेकिन बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में तो बहुत सारे फोकस होने चाहिए बनाने से पहले। रिक्वायरमेंट पूरी हो, सिक्योरिटी हो, क्योंकि 5 कंट्री से चल रहा है तो कोई हैक ना कर सके, कोई इंट्रूड ना कर सके, और रिजल्ट्स बिल्कुल जबरदस्त हो, क्योंकि अगर $1000 इधर हो गए उधर हो गए तो फिर तो सत्यानाश हो जाएगा ना बैंक का। तो दैट हैज टू बी रिलायबल, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सिस्टम डाउन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें जो आप FIP में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अभी आपका विजन इतना बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप बैंक में, एग्जाम्पल है कोई भी मिजान बैंक है या HBL है या UBL है, इसमें अगर सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीजें देखनी होंगी, राइट? यस सर। जी सर। जी, अब इसके लिए बनाने का तरीका होना चाहिए, ठीक है ना। एक तो ये है कि आप घर में कोई चीज टूट गई है तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल कैसे करेगा? तो मैच्योर प्रोसेस क्या चीज होती है? मैच्योर प्रोसेस ही होती है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम हो जाए,
ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, आप दूसरे लोगों के प्रोसेस को सीख लेते हैं, तो आप देखिए आप जो FIP कर रहे हैं उसमें, और अगर आपकी नौकरी लग गई है सिस्टम्स लिमिटेड में ग्रेजुएशन के बाद, तो FIP में जो प्रोसेस था वो और सिस्टम्स लिमिटेड में या अवांजा में या कॉन्टोर सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर प्रोसेस डिफरेंट होगा, वो बहुत मिच्योर और प्रोफेशनल होगा। उसमें वो कहेंगे ये नहीं करो इससे गलत हो जाएगा, ये नहीं करो इससे गलत हो जाएगा, ये वाला प्रोसेस अडॉप्ट करो, तो दैट इज प्रॉब्ली अ मैच्योर प्रोसेस। तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैच्योर प्रोसेस, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने ये भी सीखा था कल कि कोडिंग के लिए तो ठीक है कि आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, डेटाबेस आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन टेस्टिंग के लिए कोई और स्किल सेट चाहिए। टेस्ट केस कैसे बनेगा, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें व्हाट आर द स्टेप्स और व्हाट आर द रिजल्ट्स, ठीक है, कि रिजल्ट मैच कर गया तो वो टेस्ट केस पास हो गया, तो इसका मतलब वो स्किल सेट है जो प्रोग्रामर के अलावा टेस्टिंग उसको आनी चाहिए। तो ये टीम बनेगी, प्रोफेशनल टीम में कम से कम 4 रोल तो होंगे। क्या होगा, रिक्वायरमेंट इंजीनियर अलग आदमी होगा, या BA बिजनेस एनालिस्ट कहते हैं या रिक्वायरमेंट इंजीनियर कहते हैं, ये एक अलग आदमी होगा। आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एक अलग आदमी होगा या टीम का हिस्सा होगा। इसी तरह प्रोग्रामर्स बहुत सारे होंगे, इसी तरह टेस्ट इंजीनियर बहुत सारे होंगे, और इन सबको मैनेज करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर। तो दीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड स्किल्स, अभी आपके पास नहीं है। और आपको जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ें तो आपको सोचना है कि मैंने अपना करियर कहाँ बनाना है, इसमें मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है या बिजनेस एनालिस्ट बनना है या मुझे आर्किटेक्ट बनना है या कोडर बनना है या मुझे टेस्ट इंजीनियर बनना है। तो देयर आर डिफरेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ये बहुत सारे रोल हैं। बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ आपको सेलेक्ट करना होगा। As we understood from the previous lesson, building and deployment of websites involves a lot of steps, and we looked at the use of NPM scripts for doing the building and deployment tasks. In this lesson, we'll concentrate. जी ये साहब बोल रहे थे, पता नहीं कोई चीज लगा दी थी। बहरहाल ऐसे ना करें क्लास के दौरान, ठीक है, ये हम बाद में कर सकते हैं, पढ़ाई के वक्त ऐसा ना करें। तो अभी तक कोई चीज नहीं समझ में आई है, हम अभी थोड़ा स्टैब्लिश करने जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे प्रोसेस पढ़ेंगे, हम स्पेशलाइज स्किल पढ़ेंगे, हम टेस्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है और कैसे लिखी जाती है। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, लेकिन उससे पहले अभी थोड़ा सा फ्लेवर लेंगे कि रिक्वायरमेंट का टेम्पलेट कैसे होना चाहिए, कौन से स्टेप होने चाहिए, एक खास तरीका कार है लिखने का IEEE का, तो वो क्यों आना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट सही नहीं हुई तो सारी मेहनत आपकी ज़ाया जाएगी। सॉफ्टवेयर के अंदर रिक्वायरमेंट लेना एक मुश्किल काम है, तो ये हम पढ़ेंगे, मैच्योर प्रोसेस पढ़ेंगे, टेम्पलेट्स पढ़ेंगे थोड़े से, और थोड़ा सा स्पेशलाइज स्किल पढ़ेंगे कि भाई ये क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है, इसमें कोई मुश्किल या कोई चीज नहीं समझ में आने वाली, कोई है तो सवाल कर लीजिए। देखिए आपको रिलेट करना है अपने अपने रोल में जो भी आप पढ़ रहे हैं, और दूसरा सवाल कीजिए ताकि आपको समझ में आए। तो सवाल अगर नहीं आ रहे तो आई डोंट नो, पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सामने नहीं बैठे हुए मेरे, तो आई हैव चैलेंज। तो अगर आप बोलेंगे समझ में आ गया तो मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो जरा मुश्किल है, ठीक है। यहाँ तक मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सबको समझ में आ गया है, एंड आई एम गोइंग मूविंग फॉरवर्ड, राइट? यस सर। चलिए, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि 1960s के अंदर बहुत बड़ी तबाही आई थी, यानी टूल सही नहीं थे, मेथडोलॉजी नहीं थी। तो क्या होता था कि सॉफ्टवेयर बहुत लेट होते थे। अब मैं बताऊंगा बहुत लेट का क्या मतलब है। ओवर बजट होते थे। अब ओवर बजट का भी थोड़ी सी एग्जांपल आपको बताऊंगा। एंड दे वर नॉट रिलायबल। अब टू लेट का मतलब ये है कि 1 साल वाला का प्रोजेक्ट अगर 12-13 महीने में हो जाए तो कोई लेट नहीं है, लेकिन 1 साल वाला प्रोजेक्ट अगर 3 साल में हो तो ये बहुत लेट है ना, कि 1 साल आपने एस्टिमेट किया था, अगले साल भी नहीं बना, अगले साल भी नहीं बना, तो दैट इज टू लेट 3 टाइम्स ऑफ द टाइम। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको एस्टिमेशन नहीं आती है तो आपकी एस्टिमेशन खराब होगी, तो इसका मतलब है आपको जो टेक्निक एस्टिमेशन की थी वो शायद सही सीखनी है। तो जिन लोगों ने अच्छी टेक्निक यूज की है वो सीख लें। अगर आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है और आपको एस्टिमेट करना नहीं आता, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है ना एस्टिमेशन, लेकिन अगर कोई और सॉफ्टवेयर हाउस है या कोई और लोग हैं जो एस्टिमेशन अच्छी करते हैं टाइम की,
तो वो लेट नहीं होगा, आसपास ही होगा, यानी 12 महीने नहीं होगा तो 14 महीने हो जाएगा, लेकिन 12 महीने से 24 या 36 महीने नहीं होगा। ठीक है। ओवर बजट का क्या मतलब है? ओवर बजट का मतलब ये है कि अगर 1 करोड़ का सॉफ्टवेयर है तो 10-20 लाख रुपए और ज्यादा हो जाए। वो 2 करोड़ 3 करोड़ अगर हो गया तो इसका मतलब आउट ऑफ बजट होगा, यानी फिर आप कर नहीं पाएंगे ना, इतनी फाइनेंस आपके पास नहीं होगी। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये है, क्योंकि सॉफ्ट है, मेलेबल है, तो आप खींचते रहें, उसमें 2 रिपोर्टें और लगा दें, 2 डेटाबेस और लगा दें, 2 चीजें और लगा दें। ठीक है, इट इज नॉट फिजिकल थिंग। फिर रिलायबल नहीं है। रिलायबल क्यों नहीं है, अब ये सब देखने की जरूरत है कि रिलायबल कैसे होगा, क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है, अब ये थोड़ा सा हमें जानना है। ठीक है, तो थोड़ा सी एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। ये देख लीजिए आपके सामने, ये 1982 की एग्जांपल है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो 5 साल में बनाना था इंश्योरेंस का, वो 10 साल में भी नहीं बना, और इनिशियल कॉस्ट क्या थी उसकी? 8 मिलियन। 8 मिलियन से कहां पहुंच गया वो? 100 मिलियन, और 5 साल से 10 मिलियन 5 साल से 10 साल। अब नजर आ रहा है कितना बड़ा फर्क है। 8 मिलियन से 16 मिलियन हो जाता, पैसे डालते गए डालते गए डालते गए, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब है समथिंग वाज सीरियसली रॉन्ग इंश्योरेंस के सॉफ्टवेयर बनाने में। लोगों को टेक्निक्स नहीं पता थी, लोगों को रिक्वायरमेंट लेना नहीं आती थी। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट है, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना था $23 मिलियन में। $23 मिलियन बहुत होते हैं ना, 5 साल में बनाना था। 6 पैसे लगाते गए लगाते गए लगाते 600 मिलियन लगा के बाद कहा कि भाई खत्म करो, प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं हो रहा है, किसी और से बनवाओ। आप डू यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम? कितने सीरियस प्रॉब्लम लोगों को आ रहे थे कि खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, और डाल दो और सही कर दो। इसका मतलब है जो टेक्निक्स थी बनाने की वो सही नहीं थी। इसका मतलब ये है कि आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए टेक्निक सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से एस्टिमेट करेंगे, किस तरह से कोडिंग करेंगे, टीम किस तरह से बनेगी, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। यहाँ से बात समझ में आ रही है? सारे लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि we had serious challenges in 1960s and 70s in the software development। बहुत टाइम लगता था, बहुत कॉस्ट लगती थी, क्योंकि हम शुरू हो जाते थे बताइए क्या बनाना है, तो बताइए क्या बनाना है probably is not a right technique। ठीक है, और ये कौन पूछ रहा था? ये पूछता था कोडर जो प्रोग्रामिंग करता था। तो अब ये हो गया कि जी प्रोग्रामर नहीं पूछेगा, प्रोग्रामर अपने सॉफ्टवेयर हाउस में बैठेगा, कोई और जाएगा विच इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियर, या हम कहते हैं बीए जाएगा। तो बीए की क्वालिफिकेशन क्या है? बीए को पीपल हैंडलिंग आती होगी, बीए को डोमेन की नॉलेज होगी, बीए को डॉक्यूमेंट बनाना आता होगा, IEEE का SRS हम पढ़ेंगे। तो ये स्पेशलाइज ट्रेनिंग है, स्पेशलाइज प्रोसेस है, तब जाके आपकी एस्टिमेशन सही होगी और सॉफ्टवेयर अच्छा बनना शुरू होगा। वो हम सीखेंगे, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सारे लोग मेरे साथ हैं? यस सर। जी सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ थोड़ी सी डेफिनेशन थ्योरी पढ़ते जाएंगे, लेकिन थ्योरी पढ़ने की वजह मैं समझा रहा हूँ, वरना फिर आपको लगता है बहुत बोरिंग है, सारी चीजें थ्योरी है। When we talk about software engineering, software is not just about programming। तो क्या क्या चीजें हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं? सॉफ्टवेयर के अंदर लाइब्रेरीज हैं, सपोर्टेड वेबसाइट है, और कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन भी हम पढ़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होती है। पता नहीं गिटहब का नाम सुना हुआ है, सॉफ्टवेयर को सही जगह पे रखना, उसको वर्जन